नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एएलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक से दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं ये स्पेशली एएलपी लोको पायलट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक से दो क्वेश्चंस आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, चार प्रकार का कंप्यूटर नंबर सिस्टम होता है। तो दोस्तों, पहला है डेसिमल, दूसरा है दोस्तों ऑक्टल, ओके। तो दोस्तों, चार प्रकार का कंप्यूटर नंबर सिस्टम हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपका क्वेश्चन रहेगा, दोस्तों आप अगर प्रीवियस ईयर सेट मार रहे हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दोस्तों आपको जरूर क्वेश्चन मिला होगा कि डेसिमल टू बाइनरी में चेंज कीजिए, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज कीजिए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग इसको एक शॉर्ट वीडियोस में इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, हल्का सा डेफिनेशन में दे देता हूं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों जब भी बात आता है डेसिमल का, तो डेसी मतलब क्या होता है? डेसी मतलब होता है 10। ओके, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा 10। दोस्तों, बाइनरी ये क्या होता है? बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो दोस्तों बाइनरी कितना होता है? संख्या दो संख्या होता है, क्या? 0 और 1। तो इसका बेस कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। ओके, तीसरा है दोस्तों ऑक्टल। ऑक्टल कंप्लीटली हम लोग समझ रहे हैं ऑक्टल मतलब क्या बोला जाएगा, इसका बेस कितना होना चाहिए? इसका बेस 8 होना चाहिए। और चौथा है दोस्तों हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसका बेस कितना होता है दोस्तों? इसका बेस होता है आपका 16। तो दोस्तों ये जो बेस है ये बेस आपको याद रखना है, क्योंकि ये बेस जो है अगर आपको याद हो जाएगा तो दोस्तों आप कोई भी कन्वर्जन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि डेसिमल जो 10 संख्या है वो क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए यही 10 संख्या आपका क्या है, ये डेसिमल में यूज होगा। दूसरा है दोस्तों बाइनरी। बाइनरी दो है, 0 और 1। तीसरा है दोस्तों ऑक्टल। ऑक्टल होता है 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा ऑक्टल। नेक्स्ट दोस्तों हेक्साडेसिमल। दोस्तों हेक्साडेसिमल को लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों 9 तक तो कॉमन ही रहता है। अब मान लीजिए अगर 10 लिखेंगे तो 10 तो दोस्तों रिपीट हो जाएगा। ओके, तो इसको समझने के लिए क्या किया गया? इसको समझने के लिए जो 10 है 11 12 13 14 15 16, इसके 10 की जगह पे क्या ले लिया गया? इसको ए मान लिया गया, इसको बी, इसको सी डी ई एफ जी। तो दोस्तों जब भी हम लोग कन्वर्सन करेंगे उस टाइम देखेंगे अगर कभी भी 10 आएगा तो 10 की जगह पे हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस बोला जाएगा कि डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए तो उसमें आपको मिलेगा ए बी सी डी कुछ मिल सकता है। तो आप समझ जाइएगा अगर सी है तो इसका मतलब वो 12th है। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे कन्वर्सन किया जाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कोई एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से उसको बाइनरी में चेंज करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, मान लीजिए 117। ठीक है, ये डेसिमल है, इसका बेस कितना है? 10 है। कितना आएगा इसको हम लोग को निकालना है कि बाइनरी में कितना आएगा। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो दोस्तों सिंपल, जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी लिखना होगा
आपको क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एलसीएम करेंगे। कितना बेस है इसका बाइनरी का, 2 है, तो क्या करेंगे 2 से हम लोग हर बार क्या करेंगे, उसको एलसीएम करेंगे। देखिए जिस प्रकार मैं एलसीएम कर रहा हूँ आपको भी उसी प्रकार करना है। देखिए जैसे 117 है, इसको 2 से एलसीएम करेंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, बचा कितना 1, या 1 लिख देना है। फिर इसको करेंगे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, कट गया तो 0 हो गया। फिर 2 से देना है, 2 कम 2, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 7 बचा 0। फिर 2 से देंगे 3, 1, फिर 2 से देंगे 1, बचा कितना 1। ठीक है, तो इसको किस प्रकार एलसीएम किया गया, देखिए जैसे 117 है, जब 2 से इसको एलसीएम किया गया तो 58 से जब कटे तो 1 बच गया रिमाइंडर, तो वो 1 जो बचेगा, दोस्तों एक चीज़ आपको समझना होगा कि कभी भी कोई संख्या को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो या फिर वह पूरी कंप्लीट कटेगा या फिर उसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 ही बचेगा। तो दोस्तों क्या किया हम लोग, जो बच रहा था, जैसे इसमें 58 से जब गुना किए तो 117 नहीं 116 आया, तो 1 बचा तो इसको 1 को रिमाइंडर लिख दिए। अब 58 था, 29 से पूरी कट गया, तो ये इसका रिमाइंडर 0 आया। तो अभी क्या करेंगे, इसको इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे पहले 1 है, फिर 1, फिर 1, 0, 1, 0, 1, यही हो गया आपका डेसिमल। इसका मतलब दोस्तों 117 को हम लोग बाइनरी में कितना लिख सकते हैं, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रोसेस डेसिमल टू बाइनरी। बाकी सब भी देखते हैं दोस्तों। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एक बार बाइनरी टू डेसिमल चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ओके, बाइनरी टू डेसिमल। ओके, तो सेम वही क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। ओके, जो अभी हम लोगों ने देखा क्या था, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ये आपका बाइनरी था। इससे आपको डेसिमल निकालना है। ओके दोस्तों, अब आप क्वेश्चंस करेंगे कि क्या अब इसको भी 2 से डिवाइड किया जाएगा या फिर इसका बेस 10 है डेसिमल का, क्या 10 से इसको डिवाइड किया जाएगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको दूसरा प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दूसरा वाला बाइनरी टू डेसिमल अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी तीसरा और जो चौथा प्रोसेस है ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल का, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको ध्यान से समझिए। ओके, तो देखिए आपका ये दिया हुआ है बाइनरी। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बाइनरी जो सिस्टम है, बाइनरी कोड कैसे आता है। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए 2 है, इसका पावर 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग से आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 है, इसका पावर 1, 2 है, इसका पावर 2, 2 है, इसका पावर 3, 2 है, इसका पावर 4, 2 है, इसका पावर 5, 2 है, इसका पावर 6, 2 इसका पावर 7, ऐसे चलते जाएगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 का पावर 0 किया जाएगा तो कोई चीज़ का पावर कितना होता है, 1 होता है। 2 का पावर 2, 2 का पावर स्क्वायर 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, और बाकी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज देखिए, ये जो पहला संख्या है यहां भी आपका पहला संख्या ये वाला है। ठीक है, बाइनरी में जब भी दिया रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है, बाइनरी में जब भी क्वेश्चंस दिया रहेगा आपको यही प्रोसेस यूज करना है।
ओके, यही प्रोसेस आपको क्या करना है, यूज करना है। क्या यूज करना है, 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। ओके, अभी क्या करना है, सबसे पहला नंबर पे कौन है, 1 है। 1 की जगह पे कितना है, 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, 0 है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों, मान लीजिए 2 है, इसके साथ अगर 2 को 0 को गुना करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे 0 रहेगा, अगर मान लीजिए इसमें भी 0 इसमें 0 रहता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, उसको नहीं लेते, उस सिस्टम को, उस नंबर को हम लोग नहीं लेते। तो पहला वाला में हो गया क्लियर, इसको ले लिया हम लोग। क्यों, यूँ क्या, यहाँ पे नंबर था, अभी 0 है तो 0 क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको तो ले लिए, अब इसको लेना है, नहीं लेना है, काट दीजिए। इसको 1 लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। ठीक है, तो अभी 16 32 64, अभी क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, इसको जोड़ेंगे, 117 आ जाएगा। यही 117 अभी हमारा क्वेश्चन में था कि 117 का बाइनरी कितना होता है, हम लोग निकाले थे। तो अभी बाइनरी से हम लोग क्या किए, इसको हम लोग बना के देखे कि हाँ, अभी जो हम लोग प्रीवियस में सीखे थे हमारा सही है। ओके, तो दोस्तों आप एक क्वेश्चन खुद से बना के देखिए। 115 का आप बना के देखिए बाइनरी में। ठीक है, तो करना क्या होगा, वही प्रोसेस लगाएंगे, 2 से एलसीएम करते रहेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे, वही आपका बाइनरी कोड निकलेगा। ओके, जो आपका आंसर निकलेगा आप क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस के लिए फिर से क्या करेंगे, यही प्रोसेस लगा के आप फिर से देख सकते हैं कि आप जो डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ओके, क्लियर। तो बाकी जो टॉपिक 2 को बचा हुआ है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये चीज याद रखना होगा। ओके, क्योंकि अगर कोई भी संख्या दिया रहे, चाहे वो बाइनरी दिया रहे, चाहे वो डेसिमल रहे, चाहे वो ऑक्टल या हेक्सागोनल, चाहे वो हेक्साडेसिमल, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले बाइनरी में चेंज करना होगा। ठीक है, क्यों, उससे बहुत ही जल्दी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल। ओके, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कन्वर्जन आपको दिया रहेगा कि डेसिमल टू ऑक्टल आपको चेंज करना है। ठीक है, तो सपोज सेम क्वेश्चंस को फिर से लेते हैं। मान लीजिए 117 दिया हुआ है, इसको आपको किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों कभी भी डेसिमल से कभी भी आप उसको चेंज कीजिए, आपको क्या करना रहता है, आपको एलसीएम करना रहता है। तो 117 को क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले 2 बेस था, 2 से एलसीएम किए थे, अब 8 है तो 8 से करेंगे। 8 से एलसीएम कीजिए, 8 एकम में 8, 4 32, बचा कितना, 5, 8 से दीजिए, 8 के 8 6, ओके, कितना बचा, 1 6 5। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। ओके, सिंपल हुआ। पहले भी हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल टू जब हम लोग को बाइनरी करना था, 2 से क्या कर रहे थे, एलसीएम कर, जो बचा था रिमाइंडर उसको लिख रहे थे। अभी ऑक्टल था तो 8 से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर बचा उसको लिख दिए, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको बोला जाएगा कि डेसिमल टू आपको हेक्साडेसिमल निकालने बोला जाए, हेक्साडेसिमल, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, अभी मैं बताया कि जब भी डेसिमल से कोई चीज आपको निकालना रहेगा क्या करना होगा, आपको उससे उसका जो बेस है उससे डिवाइड कर देना होगा। तो इसका बेस कितना है, 16 है, तो 117, इसका 10, इसको निकालना है आपको, इसका बेस कितना है, 16 है। तो एक काम कीजिए, 16 को 177 को 16 से दीजिए, 16, ठीक है ना, 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 112, रिमाइंडर बचा 5,
तो ये 7 5 जो है, ये 7 5 आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब क्वेश्चन आ रहा है कि इसको मान लीजिए कि यही चीज को अगर बाइनरी में दिया रहेगा तो क्या किया जाएगा। बाइनरी से बोल दिया जाएगा कि आपको हेक्साडेसिमल में निकालिए या फिर बाइनरी से ऑक्टल में निकालिए। ओके, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों घबराने का कोई बात नहीं है, आसान तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, हम लोग 4 प्रोसेस अभी तक सीखे हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और एक सीखे हैं बाइनरी टू डेसिमल। ओके, अब हम लोग सीखेंगे बाइनरी। बाइनरी से कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपका ऑक्टल में, और बाइनरी से कैसे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ओके, तो चलिए इसका भी प्रोसेस आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई बाइनरी कोड दिया रहेगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि आपको ऑक्टल में उसको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे। दोस्तों एकदम आसान तरीका है, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। तो कोई एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अभी जो 17 का बनाए थे वही वाला फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, 1 1 1 0 1 0 1। ओके, ये आपका हो गया है बाइनरी। जब भी बाइनरी रहता है उसका बेस जो है उसका 2 रहता है। ठीक है, ऑक्टल में निकालना है, मतलब इसका बेस क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का जब क्वेश्चंस रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों उसके लिए ये चीज़ आपका जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको राइट साइड से देखिए, ये राइट साइड है, जिधर से आप लिखेंगे वो राइट साइड होगा। ये राइट साइड से क्या करेंगे, 3 3 करके हम लोग क्या करेंगे, उसको बांट देंगे। देखिए या एक बचा, इधर कुछ नहीं तो 2 को 0 लगा देंगे, ये भी 3 हो गया। क्योंकि कोई संख्या है, इससे पहले कितना भी 0 लगा दीजिए उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 3 3 में क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए। अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे यही जो 3 गो है, यहीं पे आपको 3 गो को चेक करना है और लिखना है। ठीक है, तो सपोज मानिए 101 है। ठीक है, 101 है दोस्तों, 1 की जगह पे क्या है, 1 है, तो इसको 1 ले लिए। ठीक है, 0 की जगह पे लेना है, नहीं लेना है। अभी आपको बताए थे कि जब भी 0 रहेगा उस टाइम क्या करना है, उस टाइम हम लोग को नहीं लेना है। उसके बाद 1 है, तो 1 की जगह पे कितना है, 4 है। ठीक है, तो 4 ले लिए। तो 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे, कितना हुआ, 5। मतलब ये चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा को लेते हैं, 110 110, इसी में लेना है आपको 110। तो देखिए दोस्तों यहाँ 0 है, तो ये कट जा रहा है, ये दोनों को लेना होगा। 4 और 2 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी आ जा रहा है यहाँ पे 001, फिर से कीजिए 001। देखिए अब क्या है, ये 0 ये 0 ये 1, तो इसको लेंगे, तो ये 1 है, तो 1 इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तीनों को लगातार लिख देंगे, 1 6 और 5, तो 1 6 और 5। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे, जब भी डेसिमल से उसको कन्वर्ट किए थे तो 165 आया था ऑक्टल। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपको बाइनरी से ऑक्टल जाना है, आपको क्या करना है, यही जो 3 गो रहेगा, पहला स्टार्टिंग 3 गो जो नंबर रहेगा उसको क्या करना है, बेस मान के उसी को रिलेट करके जो 0 रहेगा उसको काट देना है। मान लीजिए यहाँ पे तीनों जगह 1 रहता तो तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। अगर तीनों 0 रहता तो हम लोग तीनों को क्या करते, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। दोस्तों आपका एक होमवर्क दिया हुआ है जो 115 का आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपका बाइनरी से क्या होगा, हेक्साडेसिमल। तो नेक्स्ट है दोस्तों बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब कितना है, 16, बाइनरी का 2, हम बेस बता रहे थे। ठीक ना, अब देखिए इसको क्या करना होगा, सेम क्वेश्चन फिर से लेते हैं, 1 1 1 0 1 0 1। आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा, जिसके चलते एक ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं बार बार।
ओके, अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, जानना है, तो एक दो क्वेश्चन आप खुद से लेके बना के देखिए। नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये हमसे नहीं बना। ओके, तो चलिए प्रोसेस में आते हैं। अभी क्या करना है, ये बाइनरी से आपको क्या करना है, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में आपको चेंज करना है। अगर मान लीजिए ये आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल दिया रहता तो सिंपल 16 से एलसीएम कर देते, जो रिमाइंडर बचता उसको लिख देते। लेकिन आपका दिया हुआ है बाइनरी कोड। अब बाइनरी से क्या लिखना है आपको, हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों जब ऑक्टल था उस टाइम क्या किए थे, 3-3 करके सेपरेट किए थे। लेकिन अब आपका हेक्साडेसिमल है तो क्या करेंगे, 4-4 करके सेपरेट करेंगे। तो चलिए 4 को सेपरेट कीजिए, पहले 4 सेपरेट किए और दूसरा फिर 4 सेपरेट, 3 को, एक जीरो इधर लगा देते हैं, 4 सेपरेट कर दिए। अभी क्या है, इसको ये 4 संख्या के साथ हमको देखना है। ठीक है, तो पहला 4 कितना है, 0 1 0 1। तो 1 की जगह पे लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 4 आया और 1 आया, तो 4 इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हुआ, तो 4 1 5, मतलब इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। दूसरा दोस्तों 0 1 1 1, 0 1 1 1, देखिए ये 0 है, नहीं लेंगे, 1 1 1, मतलब 4 + 2 + 1 कितना, 4 2 6 1 7। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 75, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आशा करता हूं कि जितना भी प्रोसेस मैं बताया हूं आपको समझ में आ गया। ALP लोको पायलट CBT 2 में आपको 1 से 2 नंबर पक्का आएगा, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो। ओके, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इसी प्रकार का और भी मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।